हाय गाइस, क्या हाल है। वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने आई होप आपने नोटिस किया है, देखा है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स। उसमें हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखा था, अमॉर्फस सॉलिड्स देखा था। ठीक है, उसके साथ उसके जस्ट पहले मैंने आपको बेसिक्स ऑफ सॉलिड्स भी बताया था कि सॉलिड्स के बेसिक्स क्या है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितने होते हैं, वॉइड्स कितने होते हैं, मतलब एम्प्टी स्पेसेस वगैरह कितने होते हैं, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी। उसके साथ साथ हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के आगे वैरायटीज़ भी देखे थे, टाइप्स भी देखे थे, जिसमें हम लोगों ने आइसोमॉर्फस सॉलिड देखा था और पॉलीमॉर्फस भी देखा था। अलॉन्ग विद दैट हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 और टाइप्स देखे थे। आयोनिक सॉलिड्स देखा था, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स देखा था, उसके साथ साथ मॉलिकुलर सॉलिड्स देखा था एंड मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जस्ट पे अटेंशन। व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस लेक्चर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, विल सी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटिस एंड बेसिस, विच आर द बेसिक ऑफ अ सॉलिड। ओके, सॉलिड का एकदम बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो हम देखेंगे कि कैसे फॉर्म होता है। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिट सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट बेसिक डाउट रहता है स्टूडेंट के माइंड में कि यूनिट सेल क्या होता है, क्योंकि अगर इतना आपको समझ में आ जाए तो ऑटोमेटिकली पूरा चैप्टर ही आ जाएगा। ठीक है, थर्ड हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेरियस क्रिस्टल सिस्टम्स। ब्राविस लटाई से सुना होगा आपने, ठीक है, उसी क्रिस्टल सिस्टम के रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में ब्राविस लटाइसिस को डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग सॉरी, बट जस्ट क्रिस्टल सिस्टम्स कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और अलॉन्ग विद दैट क्यूबिक सिस्टम के टाइप्स देखेंगे, डिटेल सब कुछ देखा जाएगा उसके बारे में। ठीक है, ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस? लैटिस क्या होता है? ये आपने लैटिस टर्म सुना है, पहले भी सुना है आप लोगों ने ये टर्म। तो लैटिस एक्चुअली होता क्या है? देखो ध्यान दो, जब भी एक क्रिस्टल फॉर्म होता है, whenever there is formation of a crystal, वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो हम इसमें नोटिस करते हैं। ठीक है, सो जब तरीका हम बात कर रहे हैं तो हाउ इज दैट क्रिस्टल बेसिकली फॉर्म्ड। कुछ इमेजिनरी पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं कि प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में क्रिस्टल्स जो है या जो बेसिक एटम है या मॉलिक्यूल है उस बेसिक का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी पॉइंट्स है। ओके, एक्चुअल में ये पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट दीज एक्चुअली आर सम इमेजिनरी पॉइंट्स जो प्रेजेंट होते हैं, विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउिंग द अटैचमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और वही एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो इधर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अटैच होते हैं उन्हीं को बोला जाता है बेसिस। तो अगर मैं बेसिस समझो बनाना चाहूं, मैं ऐसे बना देता हूं बेसिस, ये एक बेसिस है मेरा। तो ये बेसिस हर एक लैटिस पॉइंट, ये इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल पॉइंट पे जाके अटैच हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। ठीक है, समझो ये ऐसा बना देता हूं मैं, इसको छोटा सा पीछे भी बना देता हूं। तो ये दोनों मिलाकर बना रहे हैं एक बेसिस, एक मॉलिक्यूल। तो इनका प्लेसमेंट जो है वो यहां पर होगा। कैसे होगा जरा देखो, मैं करके ही दिखाता हूं आपको। ये मैंने ले लिया, कॉपी डायरेक्टली कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको उठा के प्रॉपरली यहां पर प्लेस कर दूंगा। देखो किस तरह से प्लेस हुआ। अब इमेजिन करो सारे पॉइंट्स पे, हर पॉइंट पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ द सेम। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको अलग से ही बना देते हैं यहां पर। ठीक है, मैं इस स्ट्रक्चर को उठा लेता हूं पहले। सो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो है ना, समझो ये एक पॉइंट है। यहां पर मैं इसको प्रॉपरली उठा के उसके पॉइंट के साथ रख रहा हूं, फिर इसको भी यहां पर रख रहा हूं। ठीक है, तो आर यू सीइंग व्हाट आई एम डूइंग हियर? नोटिस करो, मैं बेसिस को लैटिस के पॉइंट्स पर अरेंज कर रहा हूं। मैंने बताया था आपको लैटिस क्या होता है। लैटिस हाइपोथेटिकल पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वही यहां पर आगे जाके अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये अटैचमेंट होता जाएगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा
मतलब क्यूमुलेटिव जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे उसको? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो ये बन जाएगा आपका क्रिस्टल। मतलब लैटिस और बेसिस दोनों मिलाकर, दोनों कनेक्शन में, कांटेक्ट में बनाते हैं एक क्रिस्टल। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? ये अच्छे से मैं बता पाया एक्चुअली आपको किस तरह से प्लेसमेंट होता है। तो ये जो इमेजिनरी पॉइंट्स है व्हाइट कलर के छोटे वाले डॉट्स, ये लैटिस है, और ये जो ब्लू और व्हाइट कलर के बड़े डॉट्स है, दीज आर एक्चुअली द बेसिस, दीज आर एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो वो सॉलिड वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से ही बनता है हमारा क्रिस्टल फ्रॉम लैटिस एंड बेसिस। ठीक है, ऑलराइट, तो ये सारे ना सब फिल हो जाएंगे। ओके, चलो, सो बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ये डायग्राम है, तो उसी डायग्राम के बारे में हम बात करते हैं अभी। तो यहां पर आप नोटिस करोगे, देखो यहां पर लैटिस के पॉइंट्स देखो दिए हुए, ये लैटिस पॉइंट्स है ना, ये सारे लैटिस पॉइंट्स हैं। और ये क्या है आपका? ये है आपका बेसिस। देखो बेसिस लिखा हुआ है, तो ये बेसिस देखो किस तरह से अरेंज हो गए। तो वो लैटिस पॉइंट्स यहाँ मेंशन ही नहीं कर दिया बिकॉज उसके ऊपर ही ओवरलैप हो रहा है, और नहीं भी मेंशन किया तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं ना। थिंक अबाउट इट, कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि ये लैटिस पॉइंट्स पे ही ये जाके अरेंज होगा ना। तो एक बार अरेंज हो गया तो लैटिस पॉइंट की जरूरत ही क्या है ना। तो देखो लैटिस और बेसिस मिलकर बना रहे हैं क्रिस्टल, है ना। सी, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल समझने से पहले हम समझेंगे इसमें ही एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझेंगे हम लोग। वो पॉइंट क्या है जरा देखो। अब यहां पर इस स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर चीज है जो रिपीट हो रही है, जो रिपीटिंग यूनिट है। ओके, मान लो अगर मैं उसका आउटलाइन बना देता हूं, समझो ऐसा कुछ बनाता हूं मैं उसका आउटलाइन, इस तरह से कुछ बना देता हूं, तो ये जो यूनिट है ये खुद को रिपीट कर रहा है। क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल बनने के लिए हम देखेंगे क्यों ये इतना बड़ा यूनिट रिपीट कर रहा है। तो जो ये यूनिट इस क्रिस्टल को बनाने के लिए जो यूनिट रिपीट करता है उसी यूनिट को बोलते हैं यूनिट सेल। तो ऐसे ही मल्टीपल यूनिट सेल अटैच होंगे। ठीक है, बहुत सारे यूनिट सेल एक के ऊपर एक पाइल करते 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 बनाते हैं एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। रिमेंबर वन थिंग, एक यूनिट सेल की स्पेशलिटी ये होती है कि उस यूनिट सेल में वो जो सब्सटेंस जिसका वो क्रिस्टल है, उस सब्सटेंस का कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स या एटम्स होने चाहिए उसके अंदर। मतलब एक यूनिट सेल के, समझो NaCl है, तो NaCl के यूनिट सेल के अंदर NaCl होना चाहिए। ठीक है, NaCl पूरा का पूरा होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, वैसे ही KCl रहेगा तो KCl पूरा होना चाहिए। CaCO3 का अगर यूनिट सेल देख रहे हो तो CaCO3 पूरा का पूरा उसमें होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल पूरा होना चाहिए उस एक यूनिट सेल में, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि वो यूनिट सेल है। ठीक है, ओके, तो मैं क्यों बता रहा हूं अभी आप समझोगे उस चीज को। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है, देखो यहां पर लिखा है मैंने ऑलरेडी। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, समझ में आ रहा है? तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है तो उनका अरेंजमेंट जो है वो भी ऑर्गेनाइज्ड होगा, वो भी प्रॉपरली एकदम सही से होगा, है ना। तो ये यूनिट सेल एक ऐसा बॉक्स होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कंटिन्यूसली रिपीट करता रहता है वो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल बनाने के लिए। ठीक है, देखो आप नोटिस करोगे वही लिखा है मैंने, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसी को बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की अगर बात करूं, एक बेसिक यूनिट सेल में ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। आई जस्ट मेक, मैं बेसिक बस आउटलाइन एक बना रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं आइडिया दे पाऊं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये समझो मैंने सपोज कर लिया एक रिपीटिंग यूनिट है, एक यूनिट सेल है। ठीक है, जो प्रेजेंट है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसमें एक एक्सिस जो आगे की तरफ आ रहा है उसको A बोल दिया जाएगा, जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है वो B है, और ये C है। हम जानबूझ के ABC इनको नाम देते हैं ताकि हम लोग उनके लेंथ बता पाए। जो आपको याद है मैंने आगे के टॉपिक में, मतलब स्टार्टिंग में बताया था टॉपिक क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल सिस्टम्स में ना ये ABC का लेंथ बहुत मैटर करता है। इन ABC के लेंथ के डिफरेंस के हिसाब से ही हम लोग एक्चुअली इनको डिफरेंशिएट करते हैं इन 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स। ओके, तो ऑन 14 डिफरेंट क्रिस्टल्स। तो बेसिकली ABC का
अरेंजमेंट ए बी सी का जो हमने लिखा हुआ है ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ यहाँ एंगल भी बनता है, अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीन एंगल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन एंगल्स का भी सही से मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस टू मेंशन द एंगल्स पर्टिकुलरली। तो ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया और ये आपका गामा हो गया। तो ये तीन एंगल्स भी हैं, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली सी ए बी सी का भी आपको पता चल गया, अल्फा बीटा गामा का भी पता चल गया, है ना। तो ये एंगल्स और ये ए बी सी जो है इन्हीं के प्रॉपर्टीज पे, मतलब तीनों एंगल सेम है डिफरेंट है, मतलब या तो क्या मेजरमेंट है, एक का मेजरमेंट कुछ है दूसरे का कुछ है। आप आगे देखोगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ए बी सी के लेंथ सेम है या डिफरेंट है, मतलब अगर एग्जांपल दे दूँ तो ए बी सी के लेंथ अगर सेम है तो वो स्ट्रक्चर जो बनाएगा वो क्यूबिक यूनिट सेल रहेगा। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री एंगल बना रहे तो वो भी एक कंडीशन है क्यूबिक यूनिट सेल की। ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल्स है, तो ये क्यूबिक यूनिट सेल का एक एग्जाम्पल बस मैंने दिया। तो यही यूनिट सेल है, ये रिपीट होता जाता है। इसका मतलब क्या है, मैं अगर वापस से मैं एक यूनिट सेल यहाँ बना देता हूँ और उसके ऊपर और यूनिट सेल्स हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक यूनिट सेल मैंने बना दिया, इसके ऊपर और एक ऐसा ही यूनिट सेल प्लेस कर देते हैं, ठीक है, सेम टू सेम ये प्लेस कर दिया। देखो इस तरह से यूनिट सेल्स आपस में अटैच हो जाएंगे। फिर यहाँ पर यहाँ पर तीसरा यूनिट सेल बना दिया मैंने, ठीक है, जिसमें मैंने फिर इनको कनेक्ट कर दिया। और फोर्थ यूनिट सेल, तो आई गेस आपको आइडिया मिल गया कि यूनिट सेल्स का क्या सीन है, कैसे सिनेरियो, कैसे एक दूसरे पे अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह से ये एक के ऊपर एक ऐसा पाइल बनाते जाते हैं। ओके, दे एक्चुअली, एक सेकेंड, ऑटो फोकस शायद नहीं हो रहा है, एक मिनट, ठीक है। तो ये एक के ऊपर एक ऐसे पाइल बनाते जाते हैं और पूरा का पूरा क्रिस्टल बनता है, ठीक है, फुल क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। तो यही होता है यूनिट सेल, ये होता है यूनिट सेल, इस तरह से यूनिट सेल दिखाई देता है, ठीक है। और अगर हम लोग यूनिट सेल एक्चुअली में देखें कि यूनिट सेल जो है वो कैसे दिखता है, आपके टेक्स्ट बुक में स्पेसिफिकली ये डायग्राम दे रखा है, सेम चीज मैंने बनाई है। देखो, तो ये क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें अल्फा है, बीटा है, गामा है, ए है, बी है, सी है। तो इनके लेंथ पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का क्रिस्टल सिस्टम बनेगा। तो बेसिकली यूनिट सेल वो चीज होती है जो रिपीट पे रिपीट होते जाती है, जिससे आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। देखो ना, ये यूनिट सेल बनाया था मैंने, इसको कैसे रिपीट करते गया, इसमें और भी रिपीट कर सकता हूँ, आगे की तरफ लगा सकता हूँ, पीछे की तरफ लगा सकता हूँ, सब जगह पे। तो वो पूरा का पूरा मिलाकर बनाएगा एक क्रिस्टल, है ना। बट मैंने जैसे बताया आपको, एक यूनिट सेल का कंपल्शन ये होता है कि यूनिट सेल में नेसेसिटी होती है एक चीज की, कि वो उसमें पूरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए या पूरा एक एटम प्रेजेंट होना चाहिए जिसका यूनिट सेल बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी देखो, ये इसलिए सेम चीज आगे मैंने आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम था वो सेम चीज मैंने आपको दिखाई है। देखो, तो जो मैं कंसेप्ट बता रहा था वो यही कंसेप्ट है। देखो सेम चीज यहां पर आप देख पा रहे हो, कैसे एक के ऊपर, देखो ये एक यूनिट सेल, देखो रेड में हाईलाइट जो करवाया है, ये एक यूनिट सेल है, तो एक यूनिट सेल, दो, अभी ये दूसरा यूनिट सेल इसके पास में ही बन रहा है, ये देखो, सी, ये यूनिट सेल बन गया और एक, ठीक है। इसके नीचे और यूनिट सेल है, इधर नीचे पीछे की तरफ यूनिट, सब जगह पे यूनिट सेल आप देख पा रहे हो ना। तो इसे मल्टीपल यूनिट सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल यूनिट सेल्स बनते, अटैच हो जाते हैं और एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यूनिट सेल्स जो होते हैं उसके 4 मेजर टाइप्स है। अब ये 4 मेजर टाइप्स के, अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्यूबिक यूनिट सेल ही बनाता हूँ, सारे लेंस वगैरह सब सेम बनाता हूँ, उसमें आपको अंदाज आएगा कि किस तरह से प्लेसमेंट होता है, जरा ध्यान देना। हाँ, तो ये मैंने क्यूबिक यूनिट सेल बना दिया यहाँ पर। अभी इसमें जो सिंपल का टाइप दिया हुआ है, या सिंपल की क्या स्पेशलिटी है, जरा ध्यान दो। सिंपल की ये स्पेशलिटी है कि इसके कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एटम्स आर कंसिडर्ड एज अ स्फेरिकल बॉल, तो इसके कॉर्नर्स पे यू विल ऑब्जर्व देयर आर प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकल एटम्स। ये स्फेरिकल एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव या सिंपल टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये यूनिट सेल हो गया सिंपल टाइप वाला, ठीक है। अब अगर मैं इसी को
आगे दूसरा वाला देखता हूँ, बॉडी सेंटर्ड वाला देखता हूँ, तो इसी में मॉडिफिकेशन हो रहा है आगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आगे है वो पॉइंट। बट प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल एकदम बेसिक रहता है, क्यूब बना दिया या वो यूनिट सेल का लाइंस बना दिया, उनके वर्टाइसिस पे मैंने अटैच कर दिया क्या, मैंने अटैच कर दिया एटम्स, एंड एटम्स आर कंसिडर्ड एज स्फीयर्स, ठीक है। तो अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट, दैट इज बॉडी सेंटर्ड। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, क्या बोला हुआ है, इट इज अ बॉडी सेंटर्ड ना। तो बॉडी सेंटर्ड का क्या मतलब होता है, बॉडी के सेंटर में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। पर्टिकुलर थिंग एज इन एटम ही प्रेजेंट होगा, तो यही सेम चीज मैंने उठा के रख ली यहां पर, ठीक है। अब क्या है, अब बॉडी के सेंटर में हम देखेंगे कि किस तरह से एटम या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर ये तो वैसे का वैसे ही है, इसके सेंटर में एक बड़ा सा एटम आ जाएगा, बड़ा छोटा जो भी है एक एटम आ जाएगा, तो प्रॉपरली बॉडी के सेंटर में। अभी स्लाइड जब एंड में करूंगा तो उसमें ना एक 3 डायमेंशनल फिगर मैंने रखा है, तो उसमें मैं दिखा दूंगा आपको, बट स्टिल अभी के लिए ध्यान में रखो कि इस क्यूब के एग्जैक्ट या यूनिट सेल के एग्जैक्ट सेंटर में एक एटम आ जाता है। कॉर्नर्स पे एटम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट सेंटर में और एक एटम आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, दैट इज फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड भी इसी का कॉपी है। ये सिंपल वाला जो है ना, ये सब जगह रिपीट होता है, ओके। तो यही सिंपल मैं फिर से रिपीट करवाता हूं यहां पर, बट फेस सेंटर्ड के नाम से। इसमें बॉडी सेंटर्ड बोला था तो बॉडी के सेंटर में आ गया एक, ठीक है। वैसे ही अगर फेस सेंटर्ड बोला जाए तो फेस सेंटर्ड के लिए क्या होगा, फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो ये फर्स्ट वाला फेस है, इसके सेंटर में एक है। सेकंड पीछे वाला फेस, उसके सेंटर में एक है। इधर वाला फेस, उसके सेंटर में एक है। इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, ठीक है। तो सब जगह पे एक एक पूरा पूरा आइटम आपको दिखाई देगा। फेस के सेंटर में देयर आर 6 फेसेस टू दिस स्ट्रक्चर। तो 6 फेसेस पे 6 अलग एटम्स प्रेजेंट होंगे या 6 अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड, ठीक है। तो प्रिमिटिव में सिर्फ कॉर्नर्स पे थे, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे भी थे और बॉडी के सेंटर में भी था। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे तो थे ही, बट हर फेस के सेंटर में प्रेजेंट थे, ठीक है। एंड बेस सेंटर्ड या एज सेंटर्ड में टॉप और बॉटम वहां पर प्रेजेंट होते हैं एटम्स, ठीक है। टॉप में और बॉटम में वहीं पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स सी, वो भी इसी का एक वर्जन है, इसी का मॉडिफाइड या बेटर वर्जन है। तो वही मैं यहां पर लगा देता हूं, और उसके साथ आई कैन सी नाउ, यहां पर ऊपर की तरफ एक एटम प्रेजेंट है, इसमें आधा ऊपर आधा नीचे, और इधर एक प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है। तो हाफ ऊपर हाफ नीचे इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया बेस या एज सेंटर्ड। ये 4 टाइप के यूनिट सेल्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इनफैक्ट जो मैंने बताया था आपको, ब्राविस लटाइसिस के बारे में बताया था, तो उस ब्राविस लटाइसिस में जो 7 डिफरेंट टाइप के लटाइसिस है, उनमें हर एक में इन 4 में से कोई ना कोई सिस्टम तो प्रेजेंट ही है, कोई ना कोई टाइप प्रेजेंट ही है, चाहे वो प्रिमिटिव हो, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे वो फेस सेंटर्ड हो, या वो एज सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड हो। तो इसके बेस के सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए बेस सेंटर। ये बेस इसका है ना, ये यूनिट सेल का नीचे वाला बेस है, और ऊपर वाला यूनिट सेल का ये बेस था। हमने देखा था कंस्ट्रक्शन कैसे किया था ना, उस हिसाब से, इसलिए इसके ऐसे नाम है, ठीक है। सो अभी इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, टॉकिंग अबाउट द क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है। तो अभी जब हम एटम्स को या वो पॉइंट्स को जब अरेंज करते हैं इन सम प्रॉपर मैनर, मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद देखा गया कि देयर वर ओनली 14 डिफरेंट टाइप्स जिसमें हम उन सारे अरेंजमेंट्स कर पाते थे। देखो मैंने लिखा है, मैथमेटिकल एनालिसिस प्रूव्स दैट ओनली 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेस लटाइसेस आर पॉसिबल इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में सिर्फ कितने 14 टाइप्स प्रेजेंट है, वो भी कंप्राइज होते हैं 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राविस लटाइसेस में, ठीक है। सो दीज 14 लटाइसेस विच डिस्क्राइब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज ब्राविस लटाइसेस। ब्राविस लटाइसेस में 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, विच इंक्लूड क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। ये 7 सिस्टम्स हैं, और हर एक में एक एक दो दो, किन में तो 4 भी है टाइप्स। वो जो यूनिट सेल के टाइप देखे थे ना, वैसे टाइप्स इसमें प्रेजेंट है, और टोटल मिला के 14 बनाते हैं। ये 7 है, बट इनमें सब टाइप जो है टोटल मिला के 14 बनाते हैं। तो देयर आर क्रिस्टल सिस्टम्स में जो एक स्पेस में जो अरेंज करना होता है हमको एटम्स को, अगर उसमें मैथमेटिकल एनालिसिस से ही 14 पता चले, सिर्फ 14 तरीके हैं जिससे हम लोग उनको अरेंज कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर आर ओनली 14 क्रिस्टल
और 14 लैटाइसेस पॉसिबल, ठीक है। 14 लैटाइसेस में अरेंज कर दिया, फिर उसके बाद एटम्स और बेसिस को प्रॉपर्ली अरेंज करके देवर ब्रेविस लैटाइसेस फॉर्म 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म। तो नाम से ही पता चलता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा उस हिसाब से। तो हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट क्यूबिक। क्यूबिक किस तरह से है, क्यूबिक का सिस्टम कैसा है, किस तरह का अरेंजमेंट होता है क्यूबिक में, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो बात करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होगा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में इंपॉर्टेंट बात होगी ए जो है वो बी को इक्वल होगा और वो सी को भी इक्वल होगा। उसके साथ जो अल्फा है वो बीटा को इक्वल होगा, गामा को इक्वल होगा, और तीनों मिला के नहीं, तीनों के इंडिपेंडेंटली 90 डिग्री के ही एंगल होंगे। ओके, सो 90 डिग्री का एंगल होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू विल ऑब्जर्व कि वो प्रॉपरली बॉक्स बनाता है। तो इनफैक्ट जो हमने बॉक्स पहले बनाया था ना, जब मैं आपको यूनिट सेल्स एक्सप्लेन कर रहा था, वही बॉक्स यहाँ पर भी सेम टू सेम बनेगा, बट इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। अभी वेरिएशन क्या आएगा जरा देखते हैं। चलो वापस से एक बार बना देते हैं हम लोग अभी बॉक्स। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्यूब। यहां पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आल्सो नोन एज एससी, शॉर्ट फॉर्म एससी। ये वैसा ही है, प्रिमिटिव टाइप, सेम टू सेम। अब इसमें कॉर्नर्स पे यू विल नोटिस दैट देयर आर टोटल ऑफ 8 एटम्स कॉर्नर्स पे। हाँ, बट ये कॉर्नर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं अभी, तो जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर्स पे सब जगह पे एटम्स हमें को दिख रहे हैं, स्फेरिकल एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ठीक है। बट क्या एक क्यूबिक सेल में क्या प्रॉपरली एक एटम प्रेजेंट है एक कॉर्नर पे? नहीं। अब वो क्यों नहीं है जरा ध्यान दो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया था, इसमें जो अरेंजमेंट बताया था, कैन यू सी, अभी अगर बाकी सब छोड़ दें, हम सिर्फ इस एक एटम पे फोकस करें, इस पर, तो ये कितनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है देखो जरा ध्यान दो। ये ऊपर का रेड कलर का एक यूनिट सेल है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके नीचे जो है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके पास में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट, मतलब सामने की तरफ, सिर्फ सामने की तरफ। ये सेंटर में प्रेजेंट है। पीछे वाला यूनिट सेल जो है 4 और आगे वाले यूनिट सेल जो है 4, उनके सेंटर में प्रेजेंट है ये, ठीक है। ऐसे हर एक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर किसी ना किसी के सेंटर में प्रेजेंट होगा। अब इसका डिवीजन जरा नोटिस करो आप कैसा है, ये यहां पर डिवाइड हो रहा है, उसके साथ ये यहां पर भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, पीछे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, हर एंगल से डिवाइड हो रहा है। इट इज जस्ट अ बॉल विच इज इन विच हाफ बनाकर ऊपर की तरफ 4 सेक्शन बना दिया, नीचे की तरफ 4 सेक्शन बना दिया। तो व्हाट यू आर नोटिसिंग, ये एक अकेला स्फेरिकल एटम आगे के 4 यूनिट सेल्स में भी डिवाइड हो रहा है, पीछे के 4 यूनिट सेल में भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब टोटल 8 यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है और इक्वली डिवाइड हो रहा है। ओके, इक्वली डिवाइड होने से क्या हो गया, मतलब एक कॉर्नर पे एक यूनिट सेल को क्लोज्ड फॉर्म में अगर लूं मैं, क्लोज्ड मतलब उसके जो एजेस है वहां से अगर उसको मैं बंद कर दूं, एजेस के यहां से अगर मैं बंद कर दूं उसको, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो एटम है ना, ये कट जाएगा, इतना ही रह जाएगा। समझ रहा है आपको, कितना रह जाएगा, ये कितना होगा, ये होगा 1/8। क्यों? बिकॉज ये एक एटम या एक स्ट्रक्चर 8 में डिवाइड हो गया, 8 यूनिट सेल्स में डिवाइड हो गया। ऐसे हर एक के साथ होगा। अब यहां पर अगर ये मैं कंसिडर करूं, तो इस केस में तो कितने में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 4 में, बट ऊपर भी तो 4 आएंगे ना, उनमें भी तो डिवाइड होगा ये। तो नीचे के 4 और ऊपर के 4 टोटल 8 में डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1 कॉर्नर पे कितना एटम प्रेजेंट है, 1/8 एटम प्रेजेंट है। 1 एटम नहीं है, 1/8 एटम है, ठीक है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम है। अभी इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स है, 8 वर्टाइसेस हैं, तो 1/8 एटम 8 के 8 पे प्रेजेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इफ आई राइट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स कितने होंगे 1 इसमें, तो इट हैज 8 वर्टाइसेस मल्टीप्लाइड बाय 1/8। क्यों 1/8? बिकॉज 1/8 एटम प्रेजेंट है ना हर एक कॉर्नर पे, हर एक वर्टेक्स पे। तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो ये हो जाएगा 1 पार्टिकल और 1 एटम। समझ में आ गया? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज बॉडी सेंटर्ड। अगर बॉडी सेंटर्ड की मैं बात करता हूं,
तो बॉडी सेंटर्ड में एक एटम अंदर और एक्स्ट्रा आ जाएगा, सही है। बॉडी सेंटर्ड में यहां बना देता हूं सामने, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड में बीच में एक एटम एक्स्ट्रा आने वाला है, यहां पर देखो पूरा का पूरा एटम आ रहा है, एकदम फुल। मतलब इसका अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैलकुलेट करता हूं तो व्हाट कैन आई से, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेम कॉर्नर्स वाले तो सेम ही रहेंगे, 8 वर्टाइसेस मल्टीप्लाइड बाय 1/8 प्लस क्या होगा 1 एटम इन सेंटर। मतलब ये 8 और 8 कट हो जाएगा, बचा क्या 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 पार्टिकल्स और 2 एटम्स। सी, तो बॉडी सेंटर्ड में कितने पार्टिकल्स मिल गए मुझे, 2। अब आते हैं फेस सेंटर्ड पे। फेस सेंटर्ड की अगर बात करूं तो फेस सेंटर्ड में भी इसका ही कॉपी रहेगा वापस, मैंने जैसे आपको बताया था यही बेस सर्व कर रहा है, ठीक है। तो यही उठा दिया मैंने, ये यहां रख दिया। अब फेस के सेंटर पे, हर फेस के सेंटर पे आने वाला है पार्टिकल, बराबर। तो वो पार्टिकल फिर बना देते हैं हम लोग। तो यहां पर एक पार्टिकल, यहां पर एक, सॉरी पेन का क्या इश्यू है पर समझ में नहीं आता मुझे। यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर एक है और पीछे की तरफ एक है। अब इसमें एक बात समझो आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पार्टिकल कैसे प्रेजेंट होता है पता है क्या, इस तरह से होता है, बॉल है, बीच में से कट हो रहा है, हाफ यूनिट सेल, हाफ पार्टिकल जो इस यूनिट सेल में जाएगा, हाफ पार्टिकल इस यूनिट सेल में जाएगा। समझ में आ रहा है। सामने की तरफ से अगर काटूं, मतलब ये साइड का, ये वाला मैं अगर दिखाऊं आपको, तो ये पार्टिकल कैसा है, ऐसा है। तो ये बीच में से कट हो रहा है, हाफ इस यूनिट सेल में जा रहा है, हाफ इस यूनिट सेल में जा रहा है। और अगर आप ध्यान दोगे तो इसकी जो साइड्स है, जिस या फेसेस है, फेसेस 2 ही कनेक्ट हो रहे हैं ना, कॉर्नर्स की तरह नहीं। जब कॉर्नर्स कनेक्ट होते तो 8 कॉर्नर कनेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए हर कॉर्नर पे, हर वर्टेक्स पे सिर्फ 1/8 एटम प्रेजेंट है। बट इसमें फेसेस 2 ही कनेक्ट हो रहे हैं ना, ऐसी 2 ही चिपक रहे हैं। तो अगर 2 फेसेस चिपक रहे हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि बीच में से ही कट होगा, हाफ हो जाएगा। मतलब हर फेस पे एक पूरा एटम होने की जगह पे हाफ एटम प्रेजेंट है। हर फेस दूसरे फेस को कनेक्ट हो, दूसरे यूनिट सेल के फेस को कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, तो 6 फेसेस है। हर फेस पे हाफ पार्टिकल या हाफ एटम प्रेजेंट है। तो क्या कैलकुलेशन होगा, सो इफ आई से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 8 × 1/8, कॉर्नर्स वैसे के वैसे ही हैं, प्लस हाफ इंटू फेसेस कितने हैं 6। तो आई कैन से 8 तो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये 1 और ये 3, तो आई कैन से 1 + 3 दैट इज 4 पार्टिकल्स। समझ में आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, तीनों का एरिया या वॉल्यूम सेम है, बट तीनों के वॉल्यूम में आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि इसमें सिर्फ एक पार्टिकल फिट हुआ, इसमें 2 पार्टिकल्स फिट हुआ, इसमें 4 पार्टिकल। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट फिटिंग किसमें हुआ पार्टिकल्स का, ऑब्वियसली एफसीसी में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। क्यों, क्योंकि यहां पर उतने ही वॉल्यूम में, जितने वॉल्यूम में यहां पर 1 पार्टिकल था, यहां पर 2 पार्टिकल था, उतने ही वॉल्यूम में यहां पर 4 पार्टिकल्स है, ये 4 एटम्स है। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर, ठीक है। इसी को एक बेटर वे से देखते हैं अभी। चलो ये देखो, ये बड़ा मजा आएगा आपको समझने में। ये सबसे पहला वाला जो है, ये क्या है, ये है आपका सिंपल, ठीक है, ये सिंपल वाला है। इसमें नोटिस करो आप, इसमें देखो यहां पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देख लो जरा। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट सेम देखो, यहां पर एक है, यहां पर एक है, यहां पर एक है और यहां पर एक है। फिर पीछे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सी, तो इसमें तो आप और अच्छे से एक्चुअली देख पाते हो। अगर इसको मैं कट कर दूं प्रॉपरली, तो ये इस तरह से और इस तरह से। सी, ये जो सेक्शन जा रहा है ना, इतना सा सेक्शन इसमें जा रहा है, और ये सेक्शन भी आगे और पीछे दोनों में डिवाइडेड है, बराबर ना। आगे और एक यूनिट सेल रहेगा, तो आगे और पीछे दोनों में डिवाइडेड है, इसलिए ये 1/8 हो गया। वैसे तो ये बॉल रहेगा तो 1/4 हो गया ना ये, बट आगे की तरफ भी कट हो रहा है, इसलिए 1/8 हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये नेक्स्ट वाला देखो। अभी नेक्स्ट वाला जब आप देखते हो तो ये फिर क्या है, ये बॉडी सेंटर्ड है, देख के ही पता कर सकते हो आप, है ना। तो इसको
मैं एक्चुअली घुमा भी सकता हूँ, ज़रा देखो, कैन यू सी, है ना, कितना बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ देख रहे हो कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और हेड पे 1/8 है, तो उधर तो 1 एटम होगा। सेंटर में बराबर देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 पूर्ण एटम, फुल एटम ओके, फुल एटम प्रेजेंट है सेंटर में। तो ये सारे 1/8 होके 1 होगा और ये इस सेंटर में एक पूरा एटम होगा। सी, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं, ये थर्ड है आपका FCC। जरा नोटिस करो FCC में किस तरह से प्रेजेंट है, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। एनीवेज FCC में देख लोगे तो यहां पर आप नोटिस करोगे कि ये सी एटम्स नोटिस करो, कॉर्नर्स पे एटम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। फेस पे भी आप देखोगे एटम्स है। अगर मैंने इसको बेंड कर दे तो आप देखोगे इधर हाफ ऊपर आ रहा है, हाफ अंदर जा रहा है। तो इससे क्या इंडिकेट होता है, इससे इंडिकेट होता है कि हाफ दूसरे यूनिट सेल में जाएगा, हाफ इस यूनिट सेल में आएगा जो इसके साथ आगे की तरफ कनेक्ट होगा। इधर और भी अच्छे से दिखाई दे रहा है, देखो ये हाफ देख रहे हो बम्प, ये दूसरे में जाएगा और ये हाफ इसमें आएगा। ओके, तो सब फेसेस पे ऐसे ही प्रेजेंट होता है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा यूनिट सेल है वो इसीलिए इतने 3 टाइप्स का प्रेजेंट है और इसमें अरेंजमेंट इस तरह से है। तो मैं इसको अगर लेबल करना चाहूँ तो इनको भी लेबल कर देता हूँ मैं। इसको मैं बोल दूंगा SC, इसको बोलूंगा BCC और इसको बोलूंगा FCC। इसमें 4 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट है, इसमें 2 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल और इसमें 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। ठीक है, इसी लॉजिक से अगर मैं पीछे जाऊं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में जाऊं, तो वहां पर क्या होगा जरा देखते हैं। इस केस में जब हमने लिखे थे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इसमें देखो सिंपल प्रिमिटिव में वापस 1/8 एटम ही होगा हर एक में। तो इधर कितने हो गए टोटल, 1 हो गया, 1 पार्टिकल होगा पूरे यूनिट सेल में। यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर 1/8 एंड 1 बॉडी सेंटर, तो इसलिए टोटल 2 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने होंगे, 4 अभी देखा हम लोगों ने। और यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर नोटिस करो ये ऊपर और नीचे के फेसेस में हाफ ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ऊपर का हाफ इसमें होगा और नीचे का हाफ इसमें होगा, मतलब ये हाफ और ये हाफ मिला के 1 हो जाएंगे और कॉर्नर्स का 1 है, मतलब टोटल 2 बॉडी सेंटर जैसा ही। मतलब उसका पैकिंग एफिशिएंसी और इसका पैकिंग एफिशिएंसी सेम होगा। ठीक है, उसका लीस्ट पैकिंग एफिशिएंसी होगा और इसका हाईएस्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में हमने जो भी डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया, पहली बात तो थैंक यू सुनने के लिए पूरा। और अगर आज के लेक्चर की बात करूं तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, इसमें जो हमने कंसिडर किए थे पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए सब डिस्कस कर लिया है ना। क्या क्या लिया हम लोगों ने, फाइनली हम लोगों ने क्रिस्टल, लैटिस एंड बेसिस का मतलब देख लिया। हमने देखा कि क्रिस्टल जो है लैटिस और बेसिस के हेल्प से फॉर्म होता है। सेकेंड चीज़ हमने देखी यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल का डेफिनेशन देखा। उसके साथ हम लोगों ने यूनिट सेल्स में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या टाइप्स है वो देखे हम लोगों ने, और उनका अरेंजमेंट एक के ऊपर एक कैसे होता है वो भी देखा। ठीक है, फिर क्रिस्टल सिस्टम्स देखा, मैंने बस लिस्ट बना था जो क्रिस्टल सिस्टम्स का वो भी देख लिया। ब्रेविस लैटाइसिस का 14 डिफरेंट लैटाइसिस रहते हैं और उसमें फिर 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स है, उसका बस इंट्रोडक्शन देखा और हम वो आगे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने देखा क्यूबिक सिस्टम, जिसमें हमने टाइप्स देखे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल देखा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल देखा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आज हम लोग इस पर स्टॉप करते। आज आपने देखा होगा मैं थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है, हमारे प्रेजेंटेशन बनाया मैंने एक थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट रखा है। तो ज़रा इस बात पे बोल देना अगर आपको कुछ इनपुट देना है, अच्छा लगा या इससे कुछ बेटर हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो आपका इनपुट। इट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, क्योंकि हम ये बना रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपके लिए मैं कुछ बना रहा हूँ और आपके ही फायदे में ना रहे, आपके ही यूज़ के लिए ना रहे, तो आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी सेंस। ठीक है, तो प्लीज़ बताओ क्या समझ में आ रहा है, मतलब क्या पॉइंट्स है, क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ इसमें, या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें में चेंज करना है, या जो है अच्छा है वो भी मेंशन करो प्लीज़। ठीक है, जो भी डाउट्स डिफिकल्टीज रहेंगे प्लीज़ मेंशन कर दो कमेंट्स में, उस पर हम वीडियो भी बना सकते हैं अलग से, या आपको कमेंट में अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो उधर भी हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।